नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मार्च में हुकूमत गिराने की यकीन दहानी के मुतल्लिक किस किस्म के खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं। इस मामले पर किस तरह के धमाका खेज शवाहिद सामने लाए गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के इजलास में कौन से सबूत रखकर सबको हैरान कर दिया। एक टेलीफोन कॉल और 3 मैसेजेस का मामला क्या है। 2 इंतहाई अहम नौयत की मुलाकातों में क्या कुछ तय पाया। ये मुलाकातें कब कब हुई और किन मकामात पर हुई। इन मुलाकातों में 2 अहम तरीन कौन से किरदार शरीक थे। इन मुलाकातों में हुकूमत गिराने के हवाले से क्या यकीन दहानी करवाई गई। वजीर आज़म इमरान खान इस मामले पर सख्त नाराज और बरहम क्यों हुए। उन्होंने अपनी नाराज़ी और बरहमी का पैगाम किस को किस तरीके से पहुंचाया। मियां नवाज शरीफ ने अचानक क्या चाल चलने का फैसला किया। क्या आसिफ अली जरदारी भी इस पर मुत्तफिक हैं और मरियम नवाज को क्या हंगामी हदायत जारी की गई हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मार्च में हुकूमत गिराने की यकीन दहानी के मुतल्लिक क्या खतरनाक तरीन इंकशाफ हुआ है। फजलुर रहमान ने किस किस्म के सबूत सामने रखे हैं और इमरान खान क्यों बरहम हुए। आपको इस इशू के मुतल्लिक 2 वाक़यात, चंद अहम हकायक, कुछ अंदर की खबरें और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद कड़ियों से कड़ियां मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक इंतहाई अहम और हंगामी इजलास के लिए चंद शख्सियात को कुछ पैगामात भेजे गए। इन शख्सियात से कहा गया कि ये पैगामात किसी और से शेयर ना किए जाएं, यानी इन पैगामात के मुतल्लिक ज़्यादा लोगों को आगाह ना किया जाए। इस इजलास में एक कलीदी और बड़ा फैसला किया जाना था। इस फैसले को डू और डाई फैसला भी करार दिया जा रहा था, यानी करो या मरो, मतलब इसे एक फैसला कुन इजलास करार दिया जा रहा था। अब ये शख्सियात पैगामात मिलने के बाद इस्लामाबाद के एक ख़ास मकाम पर जमा हुई। ये मकाम इस्लामाबाद के सेक्टर F में वाक़े है। इन शख्सियात को कुछ ख़ास किस्म की तजावीज़ तैयार करने की हदायत भी की गई थी। उन्हें कहा गया था कि वो अपनी हतमी तजावीज़ साथ लेकर आएं। जब ये शख्सियात इस मकाम पर पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि इस इजलास में 2 मज़ीद अहम किरदार भी शरीक होंगे। इससे पहले उन्हें इन किरदारों के मुतल्लिक इल्म नहीं था कि ये भी शरीक होंगे। अब ये इजलास किस नौयत का था, इस इजलास में किन शख्सियात को बुलाया गया, इस इजलास में कौन से 2 ख़ास किरदार शरीक थे और इस इजलास में क्या फ़ैसला किया गया, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद ताज़ा हकायक और नए इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का साको सबाक है, उस साको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब वजीर आज़म इमरान खान को 2 ख़ास नौयत की रिपोर्ट्स मिली थीं। ये दोनों रिपोर्ट्स हुकूमत गिराने के मंसूबों के हवाले से थीं। इन दोनों रिपोर्टों में 2 मुख्तलिफ मंसूबों का जिक्र था। इनमें से एक मंसूबे के 2 जबकि दूसरे मंसूबे के 3 मराहिल थे। इस हवाले से जो इजलास हो रहा था
जिसे बज़ाहिर खुफिया रखने की कोशिश की गई, वज़ीर आज़म तक भी इस इजलास की इतला पहुंच गई। जाहिर है कि किसी भी वज़ीर आज़म के पास अपने बहुत मौसर नौयत के इंटेलिजेंस ज़राए होते हैं और इनमें सिविल इंटेलिजेंस के ज़राए भी बहुत अहम होते हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि इस इजलास में क्या हो रहा था। ये इजलास इस्लामाबाद के सेक्टर एफ में मुस्लिम लीग नून के एक मरकजी रहनुमा के घर पर हो रहा था। ये लीगी रहनुमा हाल ही में इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में भी रहे। इनका दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने इनसे बराह रास्त मुलाकात भी की थी। यही वो रहनुमा हैं जिन्होंने सबसे पहले कौमी मुज़ाकरात का फार्मूला पेश किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान नून लीग के इस मरकजी रहनुमा को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते हैं। वो इनका नाम लेकर उन पर कड़ी तनकीद भी करते रहते हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म की एक तकरीर भी बहुत मशहूर हुई थी। ये तकरीर इस रहनुमा की गिरफ्तारी के मुतल्लिक थी। ये जो तकरीर थी, ये तकरीर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में की थी और इस तकरीर में वज़ीर आज़म ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये जो लीगी रहनुमा है ये बार बार कहता था कि मुझे जेल में डालो, अब देखो हमने इसे जेल में डाल दिया। यही वो लीगी रहनुमा हैं जिनका नाम चंद हफ्ते पहले पुरअसरार तरीके से ECL से निकला और वो लंदन में मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात भी करके आए हैं। अब आपको बताते हैं कि इस रहनुमा यानी शाहिद खाकान अब्बासी के घर में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है और साथ ही आपको मार्च में हुकूमत गिराने की यकीन दहानी के मुतल्लिक जो ख़तरनाक नौयत के इंकशाफात किए गए हैं उनसे भी आगाह करते हैं। पहले तो आपको बताएं कि जब नून लीग के रहनुमा इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो वहां क्या हुआ। इस इजलास में मरियम नवाज, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब और साद रफ़ीक शरीक थे। जब लीगी रहनुमा इस इजलास में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि इस इजलास में मियां नवाज शरीफ भी लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक होंगे और कुछ ख़ास हदायत भी जारी करेंगे। अब कुछ देर बाद मियां नवाज शरीफ भी ऑनलाइन लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हो गए। पहले तो मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत गिराने के मुतल्लिक हिकमत अमली के बारे में नून लीगी रहनुमाओं की तजावीज़ सुनी। इस इजलास में शरीक तमाम रहनुमाओं ने एक बहुत हार्ड लाइन ली, यानी हुकूमत के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कदम उठाने की तजावीज़ दी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने खुद खिताब शुरू किया। इस खिताब में उन्होंने एक ख़ास ऐलान किया और लीगी रहनुमाओं को एक ख़ास हुक्म भी जारी किया। मियां नवाज शरीफ ने इन लीगी रहनुमाओं से कहा कि वो PDM के सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च पर डट जाएं और पीपल्स पार्टी को हर सूरत लॉन्ग मार्च और धरने पर कायल किया जाए। उन्होंने ये दावा भी किया कि उनका इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से राब्ता भी हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान भी इस इजलास में पीपल्स पार्टी पर लॉन्ग मार्च के हवाले से दबाव डालेंगे। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में नून लीग की 4 रुकनी वर्किंग कमेटी भी बनाई गई। और अब वापस आते हैं इस मामले पर कि मार्च में हुकूमत गिराने के मुतल्लिक क्या खौफनाक इंकशाफात हुए और मौलाना फजलुर रहमान का इस हवाले से क्या दावा है। तो मामला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक अहम शख्सियत से बहुत ही अहम नौयत की मुलाकातों का इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि इस शख्सियत ने उन्हें मार्च में हुकूमत गिराने की यकीन दहानी करवाई। मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा कोई ज़राए से नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही। इस हवाले से
कुछ कॉल्स और मैसेजेस का जिक्र भी किया गया। अब मौलाना फजलुर रहमान ने जिस शख्सियत का जिक्र किया वो हमेशा से हुकूमत गिराने की पोजीशन में थी और अब भी हुकूमत गिराने की पोजीशन में है। इस शख्सियत को बहुत बड़ा खिलाड़ी भी कहा जाता है। ये शख्सियत ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब में भी जब चाहे तहरीके इंसाफ की हुकूमत गिरा सकती है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही ने उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि मार्च में हुकूमत गिरा दी जाएगी, यानी इसमें वो कलीदी किरदार अदा करेंगे। और सब जानते हैं कि काफ लीग हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है। फजलुर रहमान का कहना है कि उनके पास इस यकीन दहानी के शवाहिद भी मौजूद हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि काफ लीग ने उन्हें धोखा दे दिया। इसी मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी परवेज इलाही से कुछ अरसा सख्त नाराज भी रहे।